बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक हमारे प्यारे प्यारे वतन अजीज़ पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोई बेसन के भी बनाता है, माश की दाल के भी बनते हैं, मूंग की दाल के भी बनते हैं, लेकिन आज हम जो बड़े बनाने जा रहे हैं वो है चावल के आटे के। इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें 1 कप चावल का आटा है, 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप इसमें ये दही है और ये चंद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं और ये थोड़ी सी साथ सुरख मिर्च कटी हुई है और ये साथ थोड़ी सी अजवाइन है 2 चुटकी के बराबर और ये पानी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगा बेल का बटन भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घी डालते हैं, दही के बाद 1 कप ही हम इसमें अब पानी का डालेंगे। इसको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद अब इसमें हम ये चावल का जो आटा है वो डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अभी ये चूल्हे के ऊपर मैंने नहीं रखा, ये वैसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। ये देखें, ये इससे भी हमें जो है इसकी जो थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है, पानी थोड़ा सा मैं और डालूँगी। ये लिक्विड में हमें चाहिए क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा। अच्छी तरह इसको कर लिया मिक्स। अब बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें डाल लेते हैं। ये अजवाइन भी डाल लेते हैं और ये मिर्चें भी डाल लेते हैं। तो लीजिए, मिक्सचर हमारा अच्छी तरह ये देखिए मिक्स हो चुका है। ये इस तरह हमें चाहिए, इससे ज़्यादा थिक ना हो। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करते हैं, इसको पकाते हैं। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में और जब पकाना है तो चम्मच बराबर हिलाते रहना है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना। तो देखें, ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। पकते लगातार ये इस कंडीशन में आ गया है। चम्मच बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना, लगातार हिलाते जाना है और पैंदे में ज़्यादा चलाना है, चम्मच के नीचे ना लग जाए। तो अब ये देखिए बिल्कुल ये अब खुश्क होने पे आ रहा है, ड्राई हो रहा है बिल्कुल इसका पानी जो है। जब ये बर्तन का पैंदा छोड़ देगा, बर्तन से अलहदा हो जाएगा, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। अभी इसको चलाते जाना है लगातार। ये पकने के बाद जो इसका मटेरियल है ये इस कंडीशन में आ गया है। ये डो बन गई है हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के तो इसके बड़े बना लेते हैं। पानी से भी आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पानी से बना लें या फिर आप ऑयल से बनाएं। जिस भी शेप में आपका दिल चाहे बिल्कुल गोल बना लें या ये कंडीशन बना लें। इसको थोड़ा सा करके चिपटा करके तो इसमें ऐसे थोड़ा कर लें। मिलते हैं दोबारा जब तक ये मैं बना लूँ सारे बड़े। तो लीजिए, बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। इनको इस शेप में बनाएं, बिल्कुल सिंपल। अगर टिक्की की सूरत में बनाएंगे तो वो दरमियान में से फ्राई नहीं होते, इसीलिए दरमियान में से मैंने इनके सुराख कर दिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं।
तो देखें ये फ्राई हो गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह, बड़े जिस कंडीशन में हमें चाहिए। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिए अब इस कंडीशन में हम इनको निकालेंगे, इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। अब हम इनको सबको निकाल लेते हैं। तो लीजिए बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखो सर्विंग प्लेट में हम रख दिए हैं और इनको सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें हम तोड़ के देखते हैं कि अंदर से इनकी क्या कंडीशन है। बहुत गरम गरम है, देखिए बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत लाइक करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, ज़्यादा चिली भी नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त एक अच्छी बात के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।